तुम्हारी सेवा करे, दोनों का जोड़ा एक सा रहे। बेमेल जोड़े हो जाते हैं तो बड़ी दुविधा होती है। भले उसका पति 60 साल का हो गया, 65 का हो गया, वो 25-30 की है, लेकिन उसका कर्तव्य है कि हम अपने पति को परमेश्वर मानकर ही उसकी सेवा करें। वृद्ध रोग बस जड़धन हीना, ऐसे पति का अगर जो स्त्री अपमान करती है तो समझ लो उसको 28 प्रकार के नरकों में भी जगह नहीं है। इसलिए कथा से आप लोग क्या समझ रहे, जैसे भी हैं तो चाहे तुम्हारा पुत्र होए, चाहे बहू होए, चाहे बिटिया होए, कोई साथ नहीं दे, लेकिन पत्नी और पति एक दूसरे के पूरक होते हैं, वही एक दूसरे की सहायता करते हैं। ऐसे पतकर किए अपमाना, नारी पाव जम पर दुख नाना। और एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। जगपति वृता चार विधि आही, जगपति वृता चार विधि आही, वेद पुराण संत सब काही, वेद पुराण संत सब गाये, उत्तम के अस बस मन माई, सपने आने पुरुष जगनाई, न्युआन पुरुष जगनाई। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और ये बात पतियों को भी ऊपर है। अगर स्त्री एक पति रूप में रहती है तो पति को भी चाहिए कि एक ही स्त्री में रहे। जो नंजा बेचारी भी पतिव्रता बनी बैठी हो, तुम बाजार में घूम रहे, ऐसा नहीं है, इनके लिए भी है। नहीं तो तुम जो करने लगोगे, नहीं तुलसीदास जी ने लिखा है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, उनके लिए है तो तुम्हारे लिए भी है। तुम भी जीवन भर जब से वो तुम्हारे साथ आई है, कभी भी दूसरे की स्त्री की तरह तुम दृष्टि उठा के नहीं देखो, गलत। अगर देख रहे हो तो उसको माता के रूप में देखो, अगर बड़ी है, और बराबर की है तो भाभी के रूप में देखो, छोटी है तो पुत्री के रूप में उसकी देखो। उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम स्त्री वही है जो सपने में भी परपुरुष को याद नहीं करती। मध्यम परपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र और निज जैसे। अच्छा, जो स्त्री मन ही मन सोचती है कि हमें अगर हम कोनो गलत काम करें और हमारे पति को, सास ससुर को पता चल गई, घर वालों को पता चल गई तो हमारी नाक कट जाए, अगर वो मन में ऐसा विचार लाती भी है और घर से निकल नहीं पाती, तो वो समझ लो सबसे खतरनाक है। बिनु अवसर भय तेरे जोई, जान्यो अधम नारी जग सोई, वो सबसे अधम है। पतिवंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प शत परई। पति प्रतिकूल जन्म जह पाई, जह जाई विधवा हो ही पाई तरुणाई। जो पति के प्रतिकूल होकर कार्य करती है वो अगले जन्म में विधवा होती है। आजकल तो बड़ी स्थिति खराब हो गई भैया कलयुग में। आजकल पति देवता जो है दूसरों की व्यवस्था में फंस जाते हैं चक्कर में, और अपने पति की पत्नी की हत्या करा देते हैं। और जो पत्नियां हैं
वो फंस जाती हैं दूसरों के चक्कर में, अपने पति को मरवा देती। ये स्थिति हम सब पढ़ रहे हैं, रोज सुन रहे न्यूज में। ऐसा नहीं होना चाहिए। और उस ब्राह्मणी ने अंतिम श्लोक में कहा है, बड़ी सुंदर बात। जगदम्बा महेशी गुम शिव साक्षात पतिस्तव, तब ईश्वरा तो नारियो भविष्यति पतिव्रता। हे पार्वती, तुम तो साक्षात जगत माता हो और भगवान शिव हैं, वो जगत के पिता हैं। हे पार्वती, आप इतनी बड़ी पतिव्रता हो, जो नारियां तुम्हारे ऊपर श्रद्धा पूर्वक भरोसा करेंगी, तुम्हें याद करेंगी, स्मरण करेंगी, विश्वास करेंगी, वे समझ लो तुम्हारी तरह ही हो जाएंगी। वो ब्राह्मणी कहती है कि हे पार्वती, हम तुम्हारे माध्यम से इस जगत की सारी स्त्रियों को ये समझा रहे हैं कि पतिव्रता को कैसे रहना चाहिए। देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन तीनों की देवियों में सबसे ज़्यादा व्रत किसके होते? पार्वती के होते। अरे मुड़ी तो मटका दो, हूँ तो करो। ऐसे बैठे बिल्कुल ना, पता ही नहीं है। वैसे देखो, आज तो हमारा तीजा है, आज हमारा व्रत है, ऐसे बता दो ना, हुक्का दो। शिव की कथा में हुक्कारी जरूरी है। सबसे ज़्यादा व्रत होते हैं माता पार्वती के, और किसी के नहीं होते। क्यों? ये साक्षात जगत जननी अम्बा है। इसलिए हमें और आपको माता पार्वती के कहने हुए पर ही चलना चाहिए। जो उन्होंने किया है उनको हम सुने, समझें और अपने जीवन में करें। यही पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है। भगवान शिव साक्षात जगत पिता है और माता पार्वती जगन माता। बोलो जगत जननी मैया की जय हो। एक माता जी का गीत गा लो, फिर आगे कथा उनकी ससुराल की विदाई करें। बोलिए शेरों वाली मैया की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। देखिए, सभी लोग भजन के माध्यम से माता रानी के दरबार में चलेंगे, वैष्णो माता के दरबार में, और क्या कहेंगे? भोलाबा 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 आया है, 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 भोलाबा 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 आया है। मानी बुलाया है, संदेश आया है, चलो भक्तों चलो पर्वत की ओर, शेरों वाली का बुलावा आया है, भोलाबा 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 आया है, भोलाबा 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 आया है, भोलाबा 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 आया है। मानी बुलाया है, संदेश आया है, चलो भक्तों चलो पर्वत की ओर, शेरों वाली का बुलावा
आया है, भोलाबा 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 आया है, भोलाबा 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 आया है, भोलाबा 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 आया है। होंठों पे हरदम नाम तेरा, होंठों पे हरदम नाम तेरा, तेरे बिन जग में कौन मेरा, तेरे बिन जग में कौन मेरा। होंठों पे हरदम नाम तेरा, तेरे बिन जग में कौन मेरा। अब कि जो आऊँगा बहिरा में जाऊँगा, जहाँ है तेरा डेरा। अब कि जो आऊँगा बहिरा में जाऊँगा, जहाँ है तेरा डेरा। भोलाबा 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 आया है, भोलाबा 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 आया है, भोलाबा 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 आया है। श्री राधे। बोलिए शंकर भगवान की। इस प्रकार से माता मैना
कि यहाँ जो ब्राह्मणी आई थी उसने माता पार्वती को सुंदर पातिव्रत धर्म का उपदेश श्रवण कराया। पातिव्रत धर्म का उपदेश ये हमारे सब समाज को भी पार्वती मैया के माध्यम से सबको श्रवण कराया है। माता पार्वती जिस प्रकार से माता मैना और ब्राह्मणी के कहने पर अपने ससुराल के लिए जाती हैं, तो जब बेटी का विदा होती है, बेटी विदा होती है तो माँ बाप को बड़ा कष्ट होता है। और माँ से ज़्यादा कष्ट पिता को होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इतने दिनों तक वो घर में रहती है, पिता की सेवा करती है। देखो, आपके घर में अगर एक बेटा है एक बेटी है, तो बेटा जो है वो माँ की तरफ बोलेगा और बेटी जो है वो पिता की तरफ बोलेगी। ये बिल्कुल सत्य है। हर बात पिता की तरफ ही बोलती है बेटी। नहीं पिताजी ऐसा मत, ऐसा नहीं। यहाँ तक मैंने देखा है, अगर पिताजी प्रेस करने के लिए बैठ गए तो वो बेटी आती है, वो पिता के हाथों से इस प्रेस को छुड़ा के अपने हाथों से स्वयं प्रेस करती है। ये बेटियों की स्थिति हमारे साथ होती है, फिर भी हम और आप बेटी को पसंद नहीं करते। 16 सावन बीत गए, 16 सावन बीत गए, जिस बाबुल की अंगनाई में छुड़ा दिए बेहाथ किसी ने 2 दिन की सहनाई। छोड़ा दिए वो हाथ किसी ने 2 दिन की सहनाई। 16 सावन बीत गए, 16 सावन बीत गए, जिस बाबुल की नाई में छोड़ा दिए वो हाथ किसी ने 2 दिन की सहनाई में। बेटी विदा हो रही है, पिता की तरफ बार बार जाती है। पिताजी पिताजी अब मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना। माता पार्वती पिता हिमालय के बार बार हृदय से लग जाती हैं, रोती हैं, बिलखती हैं। कैसे हम आपको छोड़कर कैसे जाएं। जिसके बेटी होती है उस पिता से पूछो, उसके ऊपर कितना बड़ा आघात होता है। जो नैन पुतरियाँ करता था पलकों से ओट न करता था। जो नैन पुतरियाँ कहता था पलकों से ओट न करता था।
16 सावन बीत गए, 16 सावन बीत गए, जिस बाबुल की अंगनाई में छोड़ा दिए वो हाथ किसी ने 2 दिन की सहनाई। बेटी जो है वो पिता की आंखों की पुतली होती है, आंखों की रोशनी होती है बेटी पिता की। जो नयन पुतरिया कहता था पलकों से ओट न करता था, वह भी आज बिठा डोली में, उसको भी आज बिठा डोली में। ऐसा भी बस बिलखता था, उठा लिया है, छोड़ा दिया वो हाथ किसी ने 2 दिन की सहनाई में। भगवान से कहता है, हे प्रभु मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसको हम अपनी आंखों से 16 साल तक पाल पोस के बड़ा किया। मेरी आंखों की जो पुतली है वो आज हमसे बिछड़ रही है, क्या मैंने ऐसा गुनाह किया? पता नहीं क्या हुआ आज जो ममता रही न माई, पता नहीं ममता रही न माई में, पता नहीं हुआ है ममता रही न माई में। छुड़ा दिए वो हाथ किसी ने, छुड़ा दिए वो हाथ किसी ने 2 दिन की सहनाई में। 16 सावन बीत गए बाबुल की संगनाई में, सावन बीत गए वो बाबुल की संगनाई में। छुड़ा दिए वो हाथ किसी ने, छुड़ा दिए वो हाथ किसी ने 2 दिन की सहनाई में। 16 सावन बीत गए बाबुल की अंगनाई में। कहीं बिरंज सती, कहीं बिरंज रती तब नारी, कहीं बिरंज रती सब नारी। 16 सावन बीत गए बाबुल की अंगनाई में। 16 सावन बीत गए बाबुल की अंगनाई में। 16 सावन बीत गए। सावन बीत गए जिस बाबुल की अंगनाई में। 16 सावन बीत गए बाबुल की अंगनाई में। बाबुल की अंगनाई में, बाबुल की अंगनाई में। पिता अपनी बेटी को जब विदा करता है
तब जो आघात, जो कष्ट उसके हृदय को होता है उसका पिता ही जानता है। माता मैना, सभी सखियां सहेलियां रुदन करती हैं। वो दृश्य इतना करुण क्रंदन होता है। जिस प्रकार से भगवान जब ब्रज मामाओं को छोड़कर वृंदावन से मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए, उस समय वो स्थिति हुई है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि देखो आज पूरा ब्रज मंडल इतना रोया, इतना रोया। उस दिन से आज तक माता यशोदा की आंखों से जो अश्रुधारा बंद नहीं हुई। सारी गोपियां इतना रोई, राधा रानी इतना रोई कि पूरा ब्रज मंडल का जल खारा हो गया। ब्रज नारी व्याकुल भई, उमड़ा प्रेम अपार। मथुरा जाते प्राणपति, कैसे हो निर्वाह। इतना रोई कि पूरे ब्रज का पानी खारा हो गया। आज भी ब्रज मंडल में जहाँ भी आप पानी की बोरिंग कराएंगे वहाँ का जल खारा ही निकलता है। उसी प्रकार से माता मैना, हिमालय राज इतने रोए, इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। भगवान शिव ने कहा, स्त्री कितनी भी अच्छी हो, कितना भी पतिव्रत धर्म पालने वाली हो, लेकिन नारी पति के आश्रित ही रहती है, विवश रहती है। हिमबंद गिरजा महेशई, हरि शिव साद रही। इस प्रकार से भगवान शिव माता पार्वती कैलाश पर्वत पर आए। शिव ने देखा कि सिर पर गंगा जी हैं। अच्छा, गंगा जी को सिर पर हमने स्थान क्यों मिला? भगवान कहते हैं, परमात्मा ऊपर कहता है नाम रूप से ऊपर उठो, और नाम रूप से जब ऊपर उठोगे तो हमसे मिल जाओगे। बहुत से लोग नाम रूप से मिलकर उठकर भगवान से अलग हो जाते हैं, और जो भगवान से जुड़ जाता है तो वो कहाँ पहुँच जाता है कि जो तुमने सोचा भी नहीं, ऐसे पहुँच जाओगे। फिर तो तुम्हारा नाम, तुम्हारा रूप, तुम्हारा पद कहाँ राधे इतना पहुंचा देता है। जब भगवान के नाम रूप को लेकर तुम उठोगे तो मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई।
मेरे बस्ती कहाँ लेके आए। ऐसी जगह पहुंच जाओगे तुमने सोचा भी नहीं होगा। एक बार भगवान से जुड़कर तो देखो। निजानंद मस्ती में मैं घूमता हूँ, कहाँ कौन ऐसा न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे मिसाले, अमर होके मैं गूंजता हूँ। गुलिस्ता जमाने में थे कर्ज जितने, उन्हें ज्ञान झोली में मैं फूंकता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चाहत, गजा से निडर होके मैं घूमता हूँ। हुआ मुक्त सर से बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं ढूंढता हूँ। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए। कहाँ लेके आए, कहाँ लेके आए। बचपन खेल कूद में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, सिराने मौत हंसती है। पूरा जीवन यही से निकल जाता है, लगे रहते हो काम धंधे में। माता पार्वती ने जब परमात्मा भगवान शिव की आराधना करके उनको प्राप्त कर लिया, मीरा ने कृष्ण की आराधना करके उनको प्राप्त कर लिया, तो क्या हम भगवान शिव को प्राप्त नहीं कर सकते? इन कथाओं से हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और भगवान का भजन कर सकते हैं, लेकिन